नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। आपके साथ मैं अश्विनी। 9 बजे के समाचारों में पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बिदर सरकारी पॉलिटेक्निक में 10वीं पास विद्यार्थी दाखिला ले सकते हैं। बिदर में नगरपालिका चुनाव की सरगर्मियां तेज। वार्ड नंबर 32 और 26 में उम्मीदवारों की हो रही है जय जयकार। बीजापुर में आज कांग्रेस ने भाजपा के विरुद्ध किया प्रदर्शन। कर्नाटक कांग्रेस ने मंगलवार को मैसूर गैंगरेप मामले में गृह मंत्री आरागा ज्ञानेंद्र द्वारा की गई टिप्पणी की निंदा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री से की मुलाकात। राज्यों को जीएसटी मुआवजे की अवधि 3 साल और बढ़ाने की मांग। सर्वदलीय बैठक के बाद बोले विदेश मंत्री जयशंकर, अफगानिस्तान के मामले पर पूरा देश एकजुट। अब समाचार विस्तार से। अब देखते हैं समाचार स्थानीय। आज हमारे चैनल के निर्देशक मोहम्मद अयाज खान ने आज मदर टेरेसा के जन्म दिवस पर बधाई दी। अयाज खान ने कहा कि मदर टेरेसा विश्व में शांति का संदेश देते हुए अपने मिशनरी से कई अनाथ बच्चों को सहायता और एड्स जैसी बीमारी से जूझ रहे लोगों के लिए चिकित्सा व्यवस्था शुरू की थी। वह एक महान महिला थी। आज भालकी में भाजपा द्वारा जन आशीर्वाद यात्रा संपन्न हुई। इस अवसर पर सैकड़ों समर्थक उमड़े। आज भालकी शहर में जन सैलाब सड़कों पर निकला, जहां मंत्री स्वागत के लिए बड़े बड़े फूलों के हार जिसको क्रेन से उठाया गया। इन जन सैलाब में कोरोना महामारी के नियमों की उड़ी धज्जियां। न किसी ने मास्क का उपयोग किया, न ही सामाजिक अंतर का लिहाज रखा गया। जब सरकार द्वारा नियमों का पालन करने, शादी, जुलूस आदि पर पाबंदियां लगाई गई हैं, वही इस प्रकार की यात्रा क्या महामारी को दावत नहीं दे रहा है? जबकि फिलहाल जिले में महामारी का प्रकोप थमा हुआ है। इस यात्रा में सरकार के मंत्री आदि रहने के बावजूद नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, जबकि तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है। यह तक के स्कूल व कॉलेजों के लिए भी नियम लागू हैं, तो इस यात्रा से क्या कोई खतरा नहीं होगा? इससे लगता है कि आम जन के लिए महामारी के नियम हैं, लेकिन केंद्रीय और राज्य मंत्रियों और राजनेताओं पर लागू नहीं है। बिदर सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रिंसिपल हुसादी प्रभु ने कहा कि 10वीं पास विद्यार्थी डिप्लोमा में प्रवेश ले सकते हैं। विद्यार्थियों को डिप्लोमा में दाखिला लेकर सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने बात करते हुए दाखिले की प्रक्रिया के बारे में बताया। सामान्य ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ 4270 ಎರಡನೇದಾಗಿ SC ST ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ 2.5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ 430, ಕ್ಯಾಟಗರಿ 1 960, SNQ 1330. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 50% ಪ್ರವೇಶ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ ಸೀಟುಗಳಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಬಂದು ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದು ಬಡ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಸಂಸ್ಥೆ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರವೇಶ ಮೊದಲು ಬಂದವರಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೇರ ಪ್ರವೇಶ ಇರುವುದರಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಬಂದು। बीदर शहर के वार्ड नंबर 32 में जनता दल उम्मीदवार नवाज खान ने वार्ड के लोगों की मांग पर तुरंत जेरूसलम कॉलोनी में लोगों को बैठने के लिए कट्टा निर्माण करके दिया। वहीं उन्होंने लालवाड़ी सड़क जिला पुलिस अधीक्षक के घर के समीप रही नाली की भी मरम्मत कर लोगों का दिल जीता है। खान लोगों के बीच पहुंचकर उनका हाल और समस्याओं को सुन रहे हैं। लोगों का कहना है कि इससे पहले किसी ने भी इस वार्ड की सुध नहीं ली, जैसे नवाज खान ले रहे हैं। रोडी को जाली बिठा दिए, 30 साल को कौन नहीं बिठाए, कौन मदद नहीं करे, इन्हों करे
मदद इनो करे वाले हैं, पूरे महिलाओं को पूरा मदद करे इनो। अल्लाह उनको अच्छा रखो, पाक परवरदिगार उनको अच्छा रखो। उनको सब जना वोट डालो, सब पूरी हाँ तुमको अच्छा अल्लाह मियाँ मुबारक करो तुम्हारे को। अल्लाह तुम्हें मेरे को हमारी बॉडी को डाल दिए। गली वाले को भी बोलना है, गली वाले को भी बोलना है पूरे गली वाले हमारे हैं, मगर सब वोट डालेंगे। नमस्ते सर, मैं ग्रेस कॉलोनी गौलीवाड़ा 32 वार्ड नंबर से रोमी विंसेंट बोल के बात कर रहा हूँ। 15-20 साल से ये गौलीवाड़े का नाली ब्लॉक था। आप प्लीज़ जर्रा बता दीजिए वो कौन सा नाली ब्लॉक था? ये वाला नाली, हाँ वो नाली ब्लॉक था। 15-20-25 साल से वो ब्लॉक है। आज तक कोई भी लीडर हमारा ये गली का मसला सॉल्व नहीं कर सके। अभी 32 नंबर वार्ड से नवाज़ खान साहब ठहर के हमारा ये इतना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए। हमारे को बहुत बोले तो बहुत खुशी हो गया ये काम देख को। आप हमारा लीडर नवाज़ खान साहब को ही हम लोग मान रहे। बीदर में सत्य सावित्री नामी एक विधवा ने आंगनवाड़ी में नौकरी के लिए आवेदन दिया था, लेकिन विभाग ने रिश्वत के चलते उसे नौकरी नहीं मिल पाई। सत्य सावित्री का कहना है कि आंगनवाड़ी में विधवा को नौकरी के लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। उसने अपनी परेशानी लेकर पूर्व शहरी विकास निगम के अध्यक्ष संजय जागीरदार से भी संपर्क किया है। इस अवसर पर महिला और संजय जागीरदार ने हमारे चैनल से बात की है। सावित्री गंडन हेसरु चंद्रकांत ಬಾತಂಬರದಿಂದ ಮಾತಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ। ನನಗೆ ನಾನು ಇದುವೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಮೋಸ ಆಗಿದೆ, ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು। ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಡಿ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ನನಗೆ ಸಿ ಡಿ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ನನಗೆ ಮೋಸ ಆಗಿದ್ದೇನೆ, ಆ ಕೆಲಸ ನನ್ನನ್ನೇ ಕೊಡಿ, ನಾನು ಇದುವೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ। ಈಗ ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಕೆಲಸ आपको क्यों काम नहीं दिए? सरकार में और केंद्र सरकार में इतना भ्रष्टाचार चालू हुआ है। आज एक मेरी बहन विधवा एक एप्लीकेशन डालती है, वो भातमरा गांव की बहन है। उसने एक एप्लीकेशन हेल्पर बोल के एप्लीकेशन डालती है, वो विधवा है। एप्लीकेशन आने के बाद जब लिस्ट लगती है, लिस्ट में मर्द जो रहता है वो लेडीज़ का नाम आता है। ये कानून के प्रकार इसमें विधवा लोगों को पहले फर्स्ट प्रेफरेंस देना बोल के कानून के उनके बायोलॉजी में बोले सो है। लेकिन कुछ ऑफिसर ऐसे ऑफिसर हो गए कि पैसे लेके जो मर्द है, जो औरत को जो ऑलरेडी हस्बैंड है, वो हस्बैंड का सिलेक्शन करके लिस्ट लगाते हैं। ऐसी बेवा औरत को जो सही में जो बेवा है उसको आज इंसाफ नहीं मिल रहा है। ये आंगनवाड़ी का जो हालत है हो जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी ये। बीदर शहर के वार्ड नंबर 26 में एक सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार जिलानी दूसरे उम्मीदवारों के मुकाबले आगे हैं। वहां के लोग जिलानी के समर्थन में आगे आ रहे हैं। इसके अलावा बीदर के विधायक रहीम खान द्वारा जिलानी को कांग्रेस का टिकट नहीं देने से नाराज हैं। इस कारण जिलानी को लोगों की हमदर्दी भी मिल रही है। मल्लिकार्जुन ये इसी एरिया का है अब? हाँ, इसी अभी जो इलेक्शन चल रहा है सभी कैंडिडेट में बेहतर कैंडिडेट कौन नजर आता है आपको? जिलानी साहब है। किस लिए? काम वगैरह करने के वास्ते अच्छा है। तो सभी का कहना है जिलानी साहब है, तो इसकी वजह क्या है? अच्छा आदमी है, काम करते, कोई भी बोले तो कभी भी आधी रात को आते हैं। कांग्रेस से टिकट तो नहीं मिला इनको, क्या आजाद उम्मीदवार जीतेंगे? बिल्कुल जीतेंगे, आप सभी सपोर्ट करते हैं? हाँ। देखते हैं समाचार राज्य के। आज बीजापुर शहर के अंबेडकर चौक पर कांग्रेसियों ने नेता अब्दुल हमीद मुशर्रफ के नेतृत्व में भाजपाइयों के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस अवसर पर मुशर्रफ ने कहा कि भाजपा नेता कांग्रेस नेता राहुल गांधी, डीके शिव कुमार आदि पर गैरगलत बयानबाजी कर रहे हैं, यह ठीक नहीं है। इस दौरान मुशर्रफ ने विधायक बसवन गौड़ा पाटिल को सलाह दी कि वे जनता द्वारा जनता का काम करने के लिए चुने गए हैं, न कि बयानबाजी और गाली गलौज करने के लिए। लिहाजा यत्नाल यह सब छोड़कर विकास पर ध्यान दे। इस अवसर पर हमारे संवाददाता से मुशर्रफ और बख्शी ने बात की। आज हमारे कांग्रेस की पार्टी के तरफ से
अंबेडकर सर्कल में हमारे सिटी एमएलए के अपोज हमें सब भी जमा हो को क्यों का तो उन्होंने हमारे राहुल गांधी जी, सिद्धरामैया साहब, डीके शिव कुमार, उनको क्या तो भी बोलते हैं, उन्होंने अपने पार्टी के सीएम कर समझे। उन्होंने किसे बोलना, अपनी पार्टी वाले को बोलना, बीजेपी वाले को। ये हमारे कांग्रेस वाले हैं। आइंदा कांग्रेस वाले को, हमारे राहुल गांधी जी को, सिद्धरामैया साहब को, डीके शिव कुमार को और बुद्धजीवी स्वामी जी, ये स्वामी जी तो उन्होंने मठ छोड़ को बाहर नहीं आते, वैसा को बोलते हैं। और हमारे कांग्रेस पार्टी को अकस्मात हमारे लीडरों को बोले, उनको अंडे नहीं चप्पल से मारते हैं। मार को हमें पूरा उन्होंने कांग्रेस ऑफिस वाले हमारे ऑफिस को मुत्की माने गए। पहला उन्होंने बोले में हमारे कांग्रेस वाले करें और हमारे ऑफिस तक का ही उन्होंने और एक बार बोले तो उनके घर तक जाकर हमें चप्पला और अंडे भिरकाते हैं। उन्होंने अपने पार्टी वाले को बोलना, पार्टी वाले के साथ रहना, हमारे पार्टी वाले को बोलने का हक नहीं है। और पब्लिक को 5 बरस चुन को दिए, पब्लिक का काम करो। 20 बरस करते हैं, 30 बरस करते हैं, 40 बरस करते हैं, वो पब्लिक के हाथ में है। पब्लिक का सेवा करो, अच्छे रोड बनाओ, अच्छे नल दो, लाइट दो। ज्ञानेंद्र ने इससे पहले भी संवाददाताओं से कहा था कि कांग्रेस के नेता मामले में राजनीतिक लाभ लेने के लिए उनका बलात्कार करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी यह टिप्पणी की पीड़िता और उसकी सहेली को एकांत स्थान पर नहीं जाना चाहिए था ने भी विपक्षी दल से नाराज प्रतिक्रिया व्यक्त की है। केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने ज्ञानेंद्र द्वारा की गई टिप्पणी की निंदा की। मैं भाजपा नेताओं से जवाब चाहता हूं। अगर गृह मंत्री कहते हैं कि कांग्रेस उनका बलात्कार कर रही है तो यह राज्य में प्रशासन के बारे में क्या दर्शाता है। कांग्रेस नेता के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 के तहत मामला दर्ज किया जाना चाहिए। गृह मंत्री के साथ बलात्कार की कोशिश की। शिव कुमार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी कर्नाटक की छवि के बारे में चिंतित है और गृह मंत्री पर पीड़िता की पहचान उजागर करने का आरोप लगाया। कोविड-19 संकट के मद्देनजर राज्य के राजस्व और जीएसटी संग्रह में गिरावट के बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज एस बोम्मई ने गुरुवार को केंद्र से राज्य को जीएसटी मुआवजे की अवधि 2022 से आगे 3 और वर्षों के लिए बढ़ाने की मांग की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के साथ बैठक के बाद बोम्मई ने कहा कि उन्होंने कर्नाटक को किश्तों में भुगतान किए जाने वाले 11,000 करोड़ रुपए के जीएसटी पर भी चर्चा की। बैठक के बाद उन्होंने संवाददाताओं से कहा, जुलाई 2022 से जो बकाया भुगतान किया जाना था उसे इस साल के किस्तों के माध्यम से आगे बढ़ाया जा रहा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज एस बोम्मई ने गुरुवार को कानूनी और तकनीकी विशेषज्ञों के साथ बैठक की ताकि पड़ोसी राज्यों के साथ जल बंटवारे के विवादों से निपटने के लिए रणनीति तैयार की जा सके। बोम्मई ने बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों से संबंधित उच्चतम न्यायालय के मामलों पर कानूनी टीम के साथ विस्तृत चर्चा हुई। बैठक यहां कर्नाटक भवन में हुई। बैठक से बाहर निकलते हुए सीएम ने कहा कि उन्होंने बुधवार को वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन खत्री और आज सुबह श्याम दीवान से मुलाकात की और मौजूदा जल विवादों को देखते हुए आगे बढ़ने के तरीकों पर चर्चा की। ऊर्जा मंत्री वी सुनील कुमार ने कहा कि दिसंबर से पहले राज्य भर में 1000 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन खोले जाएंगे। ऊर्जा मंत्री वी सुनील कुमार ने कहा, सरकार के सामने बिजली निगमों के निजीकरण का तत्काल कोई प्रस्ताव नहीं है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उन्हें केंद्र सरकार के नए बिजली बिल के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि यह केंद्र सरकार का फैसला है और बिजली दरों में संशोधन भी उनमें से एक है। गौरी गणेश उत्सव के सार्वजनिक उत्सव पर सरकारी प्रतिबंधों पर टिप्पणी करते हुए सुनील कुमार ने कहा कि कोविड की स्थिति के आधार पर मानदंडों में ढील दी जाएगी। कोविड का प्रबंधन हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना गणेश उत्सव, इसलिए निर्णय सावधानी से लिया जाएगा। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज।
जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। बीदर के पहले हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए रिपोर्टर, एंकर और अनुभवी न्यूज राइटर की जरूरत है। मीडिया में काम करने का अनुभव रखने वाले लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। अनुभव के आधार पर तनख्वाह दी जाएगी। एंकरिंग के लिए फ्रेशर्स भी संपर्क कर सकते हैं। इच्छुक लोग केपी न्यूज 24/7 के कार्यालय शाहपुर गेट बीदर पर फौरी संपर्क करें या इन फोन नंबर्स पर कांटेक्ट करें 9945283920 और 9380190131। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं समाचार देश और दुनिया के। अफगानिस्तान के मसले पर हुई सर्वदलीय बैठक के बाद विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि इस मसले पर सभी दल एकजुट है और हमारी प्राथमिकता वहां से अपने लोगों को जल्द से जल्द निकालने की है। आज की बैठक में 31 दलों के नेताओं को अफगानिस्तान की स्थिति पर जानकारी दी गई। जिन दलों के नेता अफगानिस्तान को लेकर स्पष्टता चाहते थे, उन्हें सही स्थिति से अवगत कराया गया। जयशंकर ने कहा कि मौजूदा स्थिति पर पूरा देश एकजुट है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह आयोजन किया गया था। देश में वैक्सीन के टीकाकरण की रफ्तार पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा, तो भाजपा सांसद और मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने उन्हें जवाब दिया। वी.डी. शर्मा ने राहुल गांधी को कहा कि देश में 60 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन का टीका लग चुका है। उन्होंने राहुल गांधी को अपने लोकसभा क्षेत्र वायनाड की सुध लेने की सलाह भी दी और कहा कि वायनाड में कोरोना वायरस की साप्ताहिक संक्रमण की दर 21.21% तक पहुंच गई है। पिछले साल एक समय था जब केरल की तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा के पास अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के दर्जनों पत्रकार थे, जो उनसे यह जानना चाहते थे कि कैसे केरल का कोविड मॉडल बेहतरीन काम कर रहा है। लेकिन अब हाल फिलहाल ऐसा कुछ होता नहीं दिख रहा है। अब वे दिन गए और स्थिति इस हद तक आ गई है कि आज अगर किसी केरल वासी को राज्य की सीमा पार करनी है तो आसान और सुगम मार्ग के लिए उसे एक कोविड वैक्सीन प्रमाण पत्र या अनिवार्य कोविड परीक्षण के परिणाम किसी एक को साथ रखना होगा। पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद हिंसा मामलों को लेकर हाई कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने अब तक 9 मामले दर्ज किए और जांच शुरू की। यह जानकारी सीबीआई सूत्रों से मिली। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई की टीम बंगाल में हिंसा वाली जगह जांच करने भी पहुंच गई है। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले सोमवार को सीबीआई की टीम कोलकाता पहुंची थी। सीबीआई टीम हिंसा में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ता अभिजीत सरकार के घर जाकर उसके भाई से मिली और बाद में उन्हें अपने साथ बयान दर्ज करवाने के लिए निजाम पैलेस ले गई थी। अभिजीत सरकार की इसी साल बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद 2 मई को बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। वाराणसी के पूर्व शिवसेना पदाधिकारी और वर्तमान में विश्व हिंदू सेना के अध्यक्ष अरुण पाठक ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर एक विवादित बयान दिया है। वाराणसी में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के पोस्टर चिपकाने के मामले में कथित तौर पर 3 महीने से फरार चल रहे पाठक ने फेसबुक और ट्विटर पर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे का सिर कलम करने वाले को 51 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मची हुई है। इस बीच काबुल एयरपोर्ट पर आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया गया है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और न्यूजीलैंड ने अपने नागरिकों को एयरपोर्ट से सुरक्षित जगहों पर जाने और अगले आदेश का इंतजार करने को कहा है। काबुल एयरपोर्ट पर अफगानिस्तान से बाहर निकलने के लिए बड़ी तादाद में लोग जमा हैं। तालिबान से खतरे को भांपते हुए ये लोग देश छोड़कर निकलना चाहते हैं।
तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट पर कंट्रोल और उसके संचालन के लिए तुर्की से मदद मांगी है। तालिबान ने तुर्की से यह मदद ऐसे समय में मांगी है जब अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी की डेडलाइन 31 अगस्त तक की है। फिलहाल काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी सेना का नियंत्रण है और वहां से सारी उड़ानें उसी के मुताबिक संचालित हो रही हैं। अब समाचार फिल्मी दुनिया के। राज कुंद्रा के केस के बीच शिल्पा शेट्टी का नया पोस्ट, कहा जिंदगी का पॉज बटन नहीं दबा सकती। देखते हैं खेल जगत के समाचार। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के तीसरे मुकाबले का आज दूसरा दिन है। भारतीय टीम इस मैच के अपनी पहली पारी में 78 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो गई थी। अंत में समाचार बाजार के। अगले 2 से 3 सालों में 75,000 पेट्रोल पंपों में से 50,000 पर ईवी चार्जर स्थापित किए जाएंगे। राजमार्गों और शहरों में चार्जिंग सुविधाएं स्थापित करने के लिए विभिन्न मंत्रालय और सरकारी विभाग मिलकर काम कर रहे हैं। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बिदर सरकारी पॉलिटेक्निक में 10वीं पास विद्यार्थी दाखिला ले सकते हैं। बिदर में नगरपालिका चुनाव की सरगर्मियां तेज। वार्ड नंबर 32 और 26 में उम्मीदवारों की हो रही है जय जयकार। बीजापुर में आज कांग्रेस ने भाजपा के विरुद्ध किया प्रदर्शन। कर्नाटक कांग्रेस ने मंगलवार को मैसूर गैंगरेप मामले में गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र द्वारा की गई टिप्पणी की निंदा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री से की मुलाकात। राज्यों को जीएसटी मुआवजे की अवधि 3 साल और बढ़ाने की मांग। सर्वदलीय बैठक के बाद बोले विदेश मंत्री जयशंकर, अफगानिस्तान के मामले पर पूरा देश एकजुट। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।